आज हम राम और हनुमान में विरोध नामक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि ये कथा आपको कैसी लगी। जय जय सिया राम। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे तो उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। काशी के राजा इस राज्याभिषेक उत्सव को देखने के लिए अयोध्या आना चाहते थे। जब वो अपने रथ पर अयोध्या की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले। नारद बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम अयोध्या जा रहे हो। मुझे वचन दो कि मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। काशी के राजा ने वचन दिया। नारद बोले, जब तुम भगवान राम के दरबार में पहुंचोगे तो महर्षि विश्वामित्र को छोड़कर सभी का झुककर सम्मान करना। तुम उनकी तरफ जरा भी ध्यान मत देना, पर वो मुझसे क्रुद्ध हो जाएंगे और सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधी स्वभाव के हैं। काशी के राजा ने परेशान होकर ये बात कही, परंतु काशी के राजा नारद जी को पहले ही वचन दे चुके थे, इसलिए उनके कहे अनुसार चल पड़े। भगवान राम के दरबार में पहुंचकर काशी के राजा ने नारद के कहे अनुसार व्यवहार किया। शीघ्र ही विश्वामित्र एक राजा के इस प्रकार के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो गए। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम के पास गए और उनसे इस बात की शिकायत की। ये सुनकर भगवान राम बहुत क्रोधित हो गए। राम ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि काशी के राजा मेरे तरकस के 3 बाणों से मृत्यु को प्राप्त होंगे। भगवान राम की इस घोषणा को सुनकर काशी के राजा सोचने लगे, भगवान राम के हाथों इस तरह अपमानित होने से अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूं, इसलिए मुझे सरयू नदी में जाकर डूब जाना चाहिए। सरयू नदी पर पहुंचकर जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने लगे, नारद जी तुरंत वहां आ गए। उन्हें वहां देखकर काशी के राजा बोले, देखिए नारद मुनि, आपके शब्दों के अनुसार क्या हो गया। मैंने आपके कहे अनुसार अपने वचन को पूरा किया और अब मेरा ही जीवन संकट में है। बताइए मैं क्या करूं। घबराओ नहीं और मेरे साथ मेरी वीणा पर बैठो, मैं तुम्हें कंचनगिरी ले चलूंगा। नारद बोले, पर मैं वहां क्यों जाऊं? इसके बारे में मैं तुम्हें मार्ग में विस्तार से बताऊंगा। अतः काशी के राजा नारद मुनि की वीणा पर बैठ गए। मार्ग में नारद बोले, कंचनगिरी पर हनुमान की माता अंजना रहती हैं। तुम जाते ही उनके चरणों पर गिर जाना और उनके चरणों को तब तक मत छोड़ना जब तक वो तुम्हें तुम्हारे ही सुरक्षा का वचन न दे दे। जब वो कंचनगिरी पहुंचे तो काशी के राजा ने नारद के कहे अनुसार व्यवहार किया। जब अंजना ने वचन दिया कि मेरे होते तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तब काशी के राजा बोले, माता, मेरे जीवन को भगवान राम से भय है। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से वादा किया है कि वो मुझे अपने तरकस के 3 बाणों द्वारा मृत्युलोक में भेज देंगे। इस प्रकार काशी के राजा ने सारी घटना अंजना को सुना दी। ये सुन अंजना हैरान हो गई। उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को याद किया और वे तुरंत माता के सामने उपस्थित हो गए। अंजना ने काशी के राजा की समस्या हनुमान को बताई और बोली, पुत्र हनुमान, मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं इसके जीवन की रक्षा करूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। परंतु माता, हनुमान बोले, ये कैसे कर सकता हूँ? भगवान राम तो मेरे गुरु हैं, अतः उनका शत्रु मेरा शत्रु है, फिर मैं उनके शत्रु को कैसे बचा सकता हूँ? हनुमान बोले। परंतु अंजना के बार बार आग्रह करने पर हनुमान ने अपनी माँ की प्रार्थना मान ली। तब हनुमान काशी के राजा के पास गए और बोले, तुम ऐसा करना कि सरयू नदी में कमर की गहराई तक खड़े हो जाना और भगवान राम के नाम का लगातार जप करते रहना। उनका नाम तुम्हारे होठों पर लगातार रहे, इस बात का ध्यान रखना। इसी बीच मैं भगवान राम के पास जाकर प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें क्षमा कर दे। काशी के राजा ने हनुमान की कहे अनुसार कार्य किया। उधर हनुमान भगवान राम के पास गए और बोले, मेरे प्रभु, एक बार आपने मुझसे कहा था कि जो कोई भी मेरे नाम का जप करेगा मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। क्या आपको याद है प्रभु जी? हनुमान, हाँ हनुमान, मुझे याद है। उस व्यक्ति के समक्ष तो मृत्यु भी नहीं जा सकती। भगवान राम ने ये बात कही। ठीक है प्रभु, मैं एक बार फिर से आश्वस्त हो गया। ये कहकर हनुमान वहां चले गए और सरयू नदी पर जाकर काशी के राजा की सुरक्षा करने लगे। शाम होने पर ही श्री राम वहां पहुंचे। वहां वो काशी के राजा को मारने के लिए आए थे।
ताकि विश्वामित्र को दिए गए वचन को पूरा कर सके। भगवान राम ने काशी के राजा को मारने के लिए एक बाण चलाया, परंतु वो उतनी तेजी से वापस आ गया। फिर उन्होंने दूसरा बाण चलाया, उसका भी वो पहले बाण जैसा हस्त्र हुआ। इसी तरह तीसरा बाण भी तरकस में वापस आ गया। बाणों से एक आवाज आई, प्रभु, मैं उस व्यक्ति को नहीं मार सकता जो आपकी सुरक्षा में हो, विशेषकर तब जब वो आपके नाम का जाप कर रहा हो। ऋषि वशिष्ठ भी वहां आ गए और उन्होंने हनुमान से राजा से दूर रहने को कहा, पर हनुमान बोले, यदि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो भगवान राम द्वारा मुझे दिए गए वचन का क्या होगा। उन्होंने कहा था कि उनके नाम का जाप करने वाले उनके भक्त को मृत्यु भी हानि नहीं पहुंचा सकती। यदि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरे प्रभु मुझे झूठे साबित हो जाएंगे। मेरे प्रभु झूठे साबित हो जाएंगे। अब मुश्किल ये भी तो है कि यदि राम विश्वामित्र को दिए गए वचन को पूरा नहीं करेंगे तो लोग उन पर विश्वास करना छोड़ देंगे। वशिष्ठ ने कहा, ऐसी स्थिति को देखकर वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और बोले, महर्षि, भगवान राम द्वारा आपको दिए गए वचन ने कठिन परिस्थिति पैदा कर दी है। अब भक्त और भगवान के बीच विरोध होने की आशंका है। यदि आप काशी के राजा को उसकी धृष्टता के लिए क्षमा कर दें तो समस्या का समाधान हो सकता है। अतः हनुमान और भगवान राम के बीच विरोध को रोकने के लिए विश्वामित्र थोड़ा नरम हो गए और सरयू नदी पर गए, जहां काशी के राजा लगातार भगवान राम के नाम का जाप कर रहे थे। उन्होंने राजा को नदी से बाहर बुलाया और कहा, तुम मेरे चरण छूकर क्षमा मांग सकते हो कि तुम मेरा या किसी अन्य ऋषि मुनि का भविष्य में अपमान नहीं करोगे और न ही ऐसी कोई अन्य धृष्टता भरी हरकत करोगे। काशी के राजा ने विश्वामित्र के चरण छूकर क्षमा मांगी। तब विश्वामित्र ने भगवान राम को उनकी प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया। बाद में काशी के राजा ने गुरु वशिष्ठ, भगवान राम और हनुमान से भी उनके पैर छूकर क्षमा मांगी। इस प्रकार हनुमान ने अपनी माता के वचन तथा अपने भगवान की प्रतिज्ञा दोनों का सम्मान बनाए रखा व न ही उन दोनों में कोई विरोध उत्पन्न होने दिया। जय श्री राम। राम राम कहु राम कहु राम राम कहु राम, ओ जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।